हेलो फ्रेंड्स। और कैसे हैं आप सभी लोग। आज प्रातःकाल हो चुका है और आज तारीख है 21 जून। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं साथियों आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कुछ ईरान और इजराइल युद्ध के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विगत कुछ वर्षों में ईरान और इजराइल की लड़ाई काफ़ी आगे तक जा चुकी है और अब तो यह बैलिस्टिक मिसाइल और क्लस्टर बमों का यूज़ भी होने लगा है इस लड़ाई के अंदर। आपने जैसे देखा ही इस लड़ाई में जो ईरान है उसका तेहरान शहर और इज़राइल का जो तेल अवीव शहर है यह बहुत प्रभावित हो रहा है। आप जैसा कि न्यूज़ देख रहे होंगे, मुझे न्यूज़ और तमाम अखबारों और मीडिया चैनलों के माध्यम से यह पता चल रहा है कि जो लड़ाई है अपने चरम पर पहुंच चुकी है और इस लड़ाई के जो मेन किरदार हैं वो दो लोग हैं। एक तो खामनेई खामनेई जो कि वहाँ के सुप्रीम लीडर जो खामनेई हैं, और इज़राइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ये दो मेन किरदार हैं और इसमें तीसरे किरदार की जो एंट्री होने वाली है वो है डोनाल्ड ट्रंप की, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अब देखना यह है कि यह कहीं युद्ध तृतीय विश्व युद्ध में न तब्दील हो जाए। कुछ विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक यह कहा जा रहा है कि यह जो युद्ध है वह अब परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 2 हफ्ते का समय दिया है। जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके हाल फिलहाल के 2 महीने के बयानों में कुछ 2 वीक्स का समय हमेशा हर बयान में लिया जाता है। अब ये पता नहीं चल रहा कि ये उनका एक जुमला है या वह इस युद्ध में कूद रहे हैं। अब जैसा कि मैं न्यूज़ चैनलों में देख पा रहा हूँ और तमाम विश्वस्त सूत्रों से पता चल रहा है कि ईरान ने जो युद्ध है उसमें बैलिस्टिक मिसाइलों से और क्लस्टर बम वगैरह का यूज़ किया है, जो कि एक तरह का नरसंहार है। ईरान के द्वारा जो बैलिस्टिक मिसाइल जो इज़राइल के हाइफा शहर पर गिराए गए हैं, इसमें हाइफा पोर्ट में बड़ा ही नुकसान हुआ है और हाइफा पोर्ट पर भारत का भी इन्वेस्टमेंट है। अब अगर इज़राइल के द्वारा ईरान में अगर हमला किया जाता है तो वहाँ पर भी तबाही होना बहुत ही ज़्यादा निश्चित है। अब लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के आधार पर ईरान ने इज़राइल के एक बड़े हॉस्पिटल पर, जो कि गाज़ा पट्टी के पास में स्थित है, उस पर हमला किया है और उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों के आहत होने और बहुत ही ज़्यादा बिल्डिंग स्ट्रक्चर को नुकसान होने की सूचना प्राप्त हुई है साथियों। अब अगर मेन मुद्दा ये है कि दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि ईरान जो है वह न्यूक्लियर बना रहा है। ये जैसा कि ये जो इज़राइल है, इज़राइल का ये कहना है कि जो ईरान है, इज़राइल के जो प्रधानमंत्री हैं वो काफ़ी सालों से, ये सन 1995 से ये कहते हुए आए हैं कि वो 1 साल के अंदर, वो 2 साल के अंदर, वो 3 साल के अंदर न्यूक्लियर हथियार बना लेगा, न्यूक्लियर हथियार बनाने का। अब ये भी समझ नहीं आ रहा है कहीं यह इज़राइल की स्ट्रेटजी तो नहीं है ईरान के प्रति, ईरान को इन्वेड करने की, कि 2 साल के अंदर बना लेगा, या फिर उनका राजनीतिक वो तो नहीं है, ये कहीं राजनीतिक चाल तो नहीं है इज़राइल के प्रधानमंत्री की, ताकि वह शासन में लगातार बने रहें, उन्हें ये प्रधानमंत्री की गद्दी लगातार मिली रहे। मुझे तो इसमें भी कुछ लगता है, मैं जैसे कि पढ़ता रहता हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है, मैं काफ़ी सालों से इस विषय में अध्ययन कर रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं यह इज़राइल के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी यह कई चाल तो नहीं है। पर जैसा भी हो, ये जो
युद्ध है ये रुकना चाहिए और इसमें डी एस्केलेशन और युद्ध विराम होना चाहिए। पर ये जो युद्ध है ऐसा लग रहा है ये बहुत आगे तक जा चुका है। और जैसा कि मैं पहलू पर आऊँ, जो ये वाली बात है इसमें ये कहा जा रहा है कि जो इज़राइल है, इज़राइल ये कह रहा है बार बार कि जो ईरान है, ईरान ने न्यूक्लियर एनरिचमेंट को 82% तक कर लिया है और बस वह कुछ ही कदम की दूरी पर है, यानी कि बस कुछ ही समय की बात है कि वह न्यूक्लियर बम बना लेगा। और करीब 9 न्यूक्लियर बम्स की बात वह कह रहे हैं इजराइल में नेतन्याहू। और यह बोल रहा है इजराइल प्रशासन कि वह ईरान बना लेगा। ईरान ने अपनी तरफ से ये कहा है कि ईरान के पास में जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटी है वह युद्ध के लिए नहीं है, वह आम नागरिकों की जन सुविधाओं के लिए है, बिजली उत्पादन इत्यादि व्यवस्थाओं के लिए है। और अभी अभी का हाल ही अपडेट है कि शायद हिजबुल्लाह ने भी, जो कि लेबनान में है, एक बड़ा जो ग्रुप है, उसने भी क्या कहते हैं ईरान को साथ देने के लिए हामी भरी है और अपना बयान जारी करा है उसके लीडर ने। तो कि अब ये है कि जो इज़राइल में, जो ईरान में जो वो परमाणु जो ठिकाने हैं उन पर एक बम गिराने की बात चल रही है आजकल। जैसा कि मैं सुनने में आ रहा है कि एक नातांज शहर है और एक 2-3 शहर और हैं जहाँ पर ये एक बड़ा ही बम गिराने की बात चल रही है, जो कि बहुत नीचे है। न्यूक्लियर जो साइट्स है उनकी कई पहाड़ियों के नीचे स्थित है न्यूक्लियर साइट्स। तो वो जो बम है केवल अमेरिका के पास है, जो बम है बस्टर बम है। मतलब जो चट्टान को ढहाने के लिए जो बम यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बम है, वो एकमात्र केवल अमेरिका के पास है। और उस बम को ले जाने वाला जो जहाज़ है वो भी केवल अमेरिका के पास है साथियों। तो देखना यह है कि अब क्या होता है। और अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदता है तो यह यकीनन तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होती है, क्या इस युद्ध का खात्मा होता है। और अभी ये भी देखना है कि इज़राइल इस युद्ध में कब तक खड़ा हो सकता है अकेले खुद के दम पर, क्योंकि ऐसा देखने में आ रहा है कि जो उनका जो आयरन डोम है उसकी क्षमता 97% से कम होकर शायद 60 और 75% रह गई है, जैसा कि न्यूज़ चैनल और जो प्रमाणित मीडिया चैनल्स हैं वह रिपोर्ट कर रहे हैं। और अब देखना यह है कि यह जो युद्ध है वह विराम की ओर कब जाता है, जिससे जन माल की हानि कम से कम हो और ये जो पूरा विश्व है वह एक तरह से शांति के युग की ओर जा सके। क्योंकि जो ईरान है वहाँ से पूरे विश्व का जो कच्चा तेल है वह निर्यात किया जाता है ईरान से। ईरान के जो कब्जे वाले, ईरान का प्रभुत्व रखने वाले क्षेत्रों से कच्चे तेल का निर्यात पूरे विश्व में किया जाता है। तो जिससे अगर यह युद्ध होता है तो पूरे ही विश्व पर एक जो कच्चे तेल का जो आवागमन है उस पर एक तरह का प्रतिबंध सा लग जाएगा, जिससे कि जो पूरे कच्चे तेल की जो कीमतों में भारी उछाल की संभावना है, जिससे कि पूरा का पूरा मार्केट क्रैश हो सकता है और सारे ही देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर एक भारी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। और देखिए युद्ध जो होता है उसमें है दोनों ही देशों का नुकसान होता है, ऐसा नहीं है कि इसमें केवल किसी एक देश का नुकसान हो। जीत और हार तो बात की बात है, पहले तो जान माल सभी चीज़ों की हानि होती है और प्रतिदिन का खर्च भी लाखों अरबों डॉलरों का होता है। जैसा कि सुनने में आ रहा था कि कितने लाखों डॉलर, जैसे कोई इधर से कोई मिसाइल आती है, उधर से कोई मिसाइल आती है, तो इस मिसाइल को रोकने के लिए भी एक मिसाइल लगाई जाती है जो कि लाखों करोड़ों रुपए की होती हैं। अब मेरी तो यही
देश दुनिया से ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द इस युद्ध का खात्मा हो और शांति स्थापित हो विश्व में। जय जय श्री राधे।